नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास लेकर के हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल भूप सिंह ज्ञान गंगा पे। तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जिन विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है उस तक ये ज़रूर पहुँचाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कल ग्रुप में जो कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने आप सब लोगों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने मॉडल पेपर जारी किए हैं वो मैंने भेज दी है पीडीएफ पूरी, और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स उसमें हैं। आप सभी विषयों के उसमें मॉडल पेपर्स आप सोल्व कर सकते हैं। संस्कृत का भी उसके अंदर है, संस्कृत विशेष रूप से हम संस्कृत की बात करेंगे इस क्लास में। तो संस्कृत का मॉडल पेपर भी उसमें दिया हुआ है, आप उस मॉडल पेपर को अच्छे से देखें, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो उसी पैटर्न पे आने हैं। तो उस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। जो विद्यार्थी ग्रुप में नहीं शामिल हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का, आप उसको ज्वाइन कर लें। और वो जो मॉडल पेपर है वो ग्रुप में ऊपर पिन किया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज लास्ट अध्याय है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर इस पाठ के करा के फिर आपकी व्याकरण शुरू करने का मानस है। तो हम कोशिश करेंगे व्याकरण को शुरू करेंगे, क्योंकि लगभग 25 नंबर्स आपकी जो है व्याकरण का पोर्शन है। 80 में से 25 नंबर आपका जो है व्याकरण का है, तो वो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है। व्याकरण में ही बहुत सारे विद्यार्थी जो है फंसते हैं, उनको व्याकरण में ही दिक्कत आती है। तो हम व्याकरण जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आज लास्ट जो हमारा पाठ है द्वादश पाठ, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी पाठ हमारा है अन्योक्त्यः। यानी अन्योक्ति कहा जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, किसी अन्य के माध्यम से किसी को ज्ञान देना, किसी को जो है प्रेरणा देना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कल जो मॉडल पेपर मैंने शेयर किया है उस मॉडल पेपर में आपने एक चीज देखा होगा, अगर किसी ने देखा है विद्यार्थी ने, तो नहीं देखा था आप देखिए कि मैंने जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई पहली कक्षा संस्कृत की, उस पहली कक्षा से ही मैं आपको ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि हर पाठ में उनके जो राइटर हैं यानी लेखक, और वो कहाँ से लिया है, उसका ग्रंथ कौन सा है, सोर्स कौन सा है, वो ज़रूर आप याद करें, पढ़ें, लिखें। ठीक है, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। कल मॉडल पेपर जो डाला मैंने उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो जो उन्होंने पूछा है कि भाई ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है और कौन से उसके लेखक कौन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, खैर इसको इस विषय पे डिस्कस अपन अलग से करेंगे। फिलहाल हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक है आपके इस पाठ में, लगभग 7 श्लोक हैं। तो इन सातों श्लोकों का एक तो अन्वय आपको पढ़ना है। मैं हर बार कहता हूँ अन्वय के साथ साथ में आपको इनके भावार्थ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं अपन इस पाठ को आरंभ। पहला श्लोक आता है आपका, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नैसा बक सहस्रेण, नैसा बक सहस्रेण परितश्रीवासिनः। हाँ, परितस्तीर्वासिनः। यानी इसका अगर अन्वय हम पढ़ते हैं तो इसका अन्वय आपका क्या होगा, एकेन राजहंसेन। इसका अन्वय बता रहा हूं मैं, आप अच्छे से देख लीजिए। एकेन राजहंसेन सरस या शोभा भवेत परितः तीरवासिना बक सहस्रेण सा शोभा न भवती। तो ये इसका अन्वय है। भावार्थ क्या है इसका कि सरोवर यानी तालाब, सरोवर कहते हैं तालाब को, तो तालाब की जो शोभा है वो एक राजहंस से ही होती है, जबकि उसके किनारे पर उड़ने वाले रहने वाले हजारों बगुलों से बकों से उसकी कोई शोभा नहीं होती है। नहीं, अर्थात हजार उसके तट पर रहने वाले हजारों बगुलों से जो है तालाब की सरोवर की शोभा नहीं होती, बल्कि एक राजहंस ही काफी है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। अगला श्लोक देखें, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता।
अन्य अम्बूनि यत्र नलिनानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। तो इस श्लोक का अन्वय अगर हम देखें तो इसका अन्वय क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसके हर श्लोक का अन्वय आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। इसका अन्वय होगा आपका यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अम्बूनि निपीतानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृतेन कृतोपकार भवितासि वद। तो ये इसका आपका अन्वय हो जाएगा। तो इसका भावार्थ अगर हम देखें तो भावार्थ क्या होगा। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता निपिता न्यून अम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि, यानी अरे राजहंस, हे राजहंस बोलो, जिस सरोवर का तुमने मृणाल पटेल यानी कमल की जो कमल की क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड में देखता हूँ उसमें कहाँ लिखा हुआ है। मृणाल पटली कहते हैं कमल की जो कूपले होती हैं, कमल की जो डालियां होती हैं उनको। तो अरे राजहंस बोलो, तुमने जिस सरोवर पे कमल की जो कमल की कुपलियां का भक्षण किया है, कमल की जो है पटलियों का भक्षण किया है या भोजन किया है, और जिस सरोवर का तुमने पानी पिया है, निसेवितानि रे राजहंस वद, अरे राजहंस बोलो, तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकार है। अरे राजहंस बताओ, ऐसे सरोवर का उपकार या ऋण तुम किस प्रकार से चुकता करोगे, किस प्रकार से उसका ऋण उतारोगे। अगला है तोयैर अल्प अपि करुणा भीम भानौ निदाघे मालाकार मालाकार विरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुम् इह प्रावर्ष्येन वारां धारासाराम् अपि विकीरिता विश्वतो वारिदेन। तो इस श्लोक का अन्वय अगर हम देखते हैं तो इस श्लोक का अन्वय होगा, हे मालाकार भीम भानौ निदाघे, हे मालाकार भीम भानौ निदाघे अल्पै तोयै अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टि विरचि वारां प्रावर्ष्येन विश्वत धारासारान् अपि विकीरिता वारितेन इह जनयितुं सा पुष्टिः किम शक्या। तो ये आपका जो है इसका अन्वय हो जाएगा। और भावार्थ अगर हम देखते हैं इस श्लोक का, तो इस श्लोक का जो भावार्थ होगा वो इस प्रकार से है। देखिए, तोयैर अल्प अपि करुणा भीम भानौ निदाघे मालाकार विरचि भवता या सरोवरस्य पुष्टि। अरे मालाकार, हे माली, जो भीम भानव यानी सूर्य की भयंकर तपते हुए सूर्य, और निदाघे यानी गर्मी, तो भयंकर तपते हुए सूर्य की गर्मी के अंदर जो तुमने सरोवर के किनारे इस वृक्ष को, इस तरु को अल्प पानी, थोड़ा सा पानी होते हुए भी, थोड़े से पानी से ही भी जो तुमने उसको सींचा है, जो तुमने उसको उसका पोषण किया है, साकिम शक्या जनयितुम इह प्रावर्षेन वाराम, क्या वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में जब वाराम यानी पानी, जल की धाराओं, बहुत सारी जल की धाराएं जब वर्षा ऋतु में बहती हैं, बरसती हैं,
तो वे उस वृक्ष को उसका जो है पोषण नहीं कर पाती। धारासाम अपि विकीरिता विश्वतो वारिदेन। जो बादल के द्वारा वर्षा ऋतु में पानी की बौछार, बरसात की बौछार जो उस वृक्ष पर गिराई जाती है, वो काम जो वो वर्षा ऋतु में वो पानी की धाराएं नहीं कर सकती, जो बादल नहीं कर सकते, वो कार्य तुमने थोड़े से जल से ही मात्र उस वृक्ष को सींचकर, अल्प जल से उस वृक्ष को सींचकर जो उसका जीवन तुमने बचाया है, क्या उसकी तुलना उस बादल से की जा सकती है? यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब उस वृक्ष को जिस पानी की आवश्यकता थी, उस वक्त आपने उस वृक्ष को पानी दिया है, जबकि वर्षा ऋतु में तो बहुत सारा पानी बहता रहता है, बहुत सारा पानी बरसता है, उसकी जब उस वृक्ष को कोई आवश्यकता नहीं, तो उसकी तुलना तुम्हारे इस कठिन परिश्रम से नहीं की जा सकती है। ठीक है बेटा। तीसरा श्लोक देखते हैं। आपत्तीरे अंबर पथम पतितः पतंगाः। अंबर पथम पतितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचयति सरस्त्वनि दीन दीनो मीनोनु हंत कतमाम गतिम्भ्युपैतु। ठीक है, ये आपका चौथा श्लोक है। और इस श्लोक के अन्वय की अगर हम बात करते हैं तो इस श्लोक का अन्वय देखिए। अन्वय बेटा मैं इसलिए इस पाठ का बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अन्वय आपको आने चाहिए, निश्चित रूप से आपको आने चाहिए, आपको अन्वय याद करने होंगे। इस श्लोक का अन्वय होगा पतंगा परितः अंबर पथम आपत्तीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरः सरस्वनि सरस्नि संकोचयिं मुञ्चति हंत दीन दीनः मीनेनु कतमाम गतिम अभ्युपैता। ठीक है, तो इस श्लोक का ये अन्वय होगा। भावार्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपत्तीरे, देखिए आपत्तीरे अंबर पतम पतितः पतंगा, पतंगा कहते हैं पक्षियों को, यानी आपत्ति के समय, विपत्ति के समय जो पक्षी हैं वे आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश मार्ग में जो है उड़ रहे हैं। भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, और भृंग कहते हैं आपके भंवरे को। भंवरे जो है आम की जो डालियां हैं या आम की जो मंजरियां हैं, मुकुल कहते हैं आम की मंजरी को, तो भंवरे आम की मंजरियों पर जो है उनका आश्रय उन्होंने ले लिया है। और संकोचयति सरस्वती, यदि हे सरोवर तुम यदि संकुचित हो जाओगे, तुम्हारा जल यदि घटने लगेगा, तुम यदि सूखने लगोगे, तो जो गरीब या जो असहाय, मीन कहते हैं मछली, तो असहाय मछलियां तो वैसे ही वृथा ही मारी जाएंगी, उनकी क्या गति होगी जरा सोचिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब सरोवर सूखने लगता है, सरोवर में पानी घटने लगता है, उस वक्त जो पक्षी हैं वे आकाश में उड़ जाएंगे और जो भंवरे हैं वे आम की जो मंजरियां हैं उनका आश्रय ले लेंगे। लेकिन जो मछलियां हैं, जो उस तालाब के अलावा उनका कोई आश्रय नहीं है, उन मछलियों का क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका श्लोक हो गया है। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है एक एव खगो मानी वने वसति चातकः। एक एव खगो मानी वसते चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरः। देखिए कितनी अच्छी बात इसके अंदर कही है। इसका अन्वय पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अन्वय अच्छे से याद जरूर करें आप, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ। इसका अन्वय होगा एक 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 एव मानी खगः चातकः वने वसति वा पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या होगा कि वन के अंदर एक ही स्वाभिमानी पक्षी रहता है, चातक, जिसका नाम क्या है? चातक, पपैया जिसको कहते हैं। वन के अंदर एक ही स्वाभिमानी पक्षी रहता है जिसको चातक कहते हैं।
जो पानी केवल और केवल इंद्र से ही मांगता है, बाकी किसी से कोई याचना नहीं करता। पुरंदर कहते हैं इंद्र को। तो वह पक्षी इतना स्वाभिमानी है कि वो पानी सिर्फ इंद्र से मांगता है, बाकी किसी से वो याचना नहीं करता। मतलब बिना पानी के मरना उसको मंजूर है, मृत्यु को जरूर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ये याचना नहीं करता। छठा श्लोक देखते हैं। आश्वास्य पर्वतकुलं तपो तपोवृणत अमुद्याभिभव हाँ उद्याम उद्याम मदाव विधुराणी च काननानी नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यद जलद सैव तवो उत्तमा श्रीहि। ये आपका श्लोक नंबर छठा। तो इसका अन्वय क्या होगा? छठे श्लोक का अन्वय मैं आपको बता देता हूं। तपो उष्ण तपम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्याम दाव विधुराणी काननानि च आश्वास्य नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा च हे जलद यत रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीहि। तो इसका भावार्थ क्या होगा? भावार्थ देख लेते हैं। आश्वास्य पर्वतकुलम तपो उष्ण तप्तम उद्याम विदुराणी च काननानी। यानी भीषण गर्मी के अंदर तपते हुए पर्वत के कुल जो हैं, पर्वत का जो समूह है वो, एवं ऊंचे लंबे पेड़ों से रहित जो वन है, कानन कहते हैं वन को, ऊंचे लंबे पेड़ों से रहित जो वन है वे नाना नदी नद शतानी, और विभिन्न जो नदियां हैं और विभिन्न नद कहते हैं नाले को। नदी का मतलब तो होता है सरिता नदी, और नद होता है आपका नाला। तो विभिन्न जो नदियां और नाले हैं, सैकड़ों जो नाले हैं, उनको भरकर रिक्तो असी यद जलद, जो बादल खाली हो जाता है, तैव तवोत्तमा श्री, और वो ही आपका उत्तम गति है। अर्थात हे बादल, हे जलद, यदि तुम बड़े बड़े वृक्षों से रहित वनों को एवं पर्वतों के मतलब गर्मी से तपते हुए पर्वतों के समूह को वर्षा करके तुम जब तृप्त करते हो, इसके अलावा सैकड़ों नदी एवं नालों को जब तुम्हारे पानी के द्वारा, जल के द्वारा भर दिया जाए, और उस भरने के उपक्रम में यदि तुम्हारा पानी रिक्त हो जाए, तुम खाली भी हो जाओ, तो यह तुम्हारे लिए गर्व का विषय है, श्रेष्ठ कार्य है। अगला श्लोक देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। श्रूयता अंबर उदा भवो बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचद वृष्टिभिराद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचन वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा भ्रूः दीनम वचः। देखिए कितनी बहुत अच्छी बात इसमें कही है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आखिरी का जो श्लोक है, और इसका जो अन्वय वो मैं बताता हूँ। रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम, रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम न्यूनम गगने ही भव अमृता सन्ति सर्वे अपि एतादृशी न सन्ति केचिद् धरिणीं वृष्टिभिः आद्रयन्ति केचिद् वृथा गर्जयन्ति त्वं
यम यम पश्यसि, तो हम यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्वतः दीनम वचः मा ब्रूहि, यानी हे चातक, हे पपी, हे सावधान मित्र, तुम आकाश में बहुत सारे बादल उड़ते हैं, बहुत सारे जलद उड़ते रहते हैं, प्रत्येक बादल को देखकर तुम जो है याचना मत करो, क्योंकि कुछ बादल ऐसे होते हैं जो अपनी वर्षा से पृथ्वी को, वसुधा को तृप्त कर देते हैं, भिगो देते हैं, लेकिन कुछ बादल केवल वृथा गर्जना ही करते हैं, केवल उनका केवल वृथा गर्जन ही होता है, केवल गरजते ही है, बरसते नहीं है। इसलिए तुम हे चातक, हे पपी, हे वृथा ही तुम उनसे याचना करके अपने स्वाभिमान को नष्ट मत करो। तो ये आपका जो है लेसन कंप्लीट हो गया है प्यारे विद्यार्थियों, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो बुक पोर्शन है, पुस्तक का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, हम निश्चित ही अपने ध्येय की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य हम लेकर के चले हैं, उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी तमाम शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं, और बहुत सहज भाव से अपना अध्ययन जारी रखिए। मन में टेंशन, दिमाग में बोधरेशन किसी प्रकार का मत रखिए। हमेशा मेरा यही सजेशन होता है, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करो। एक हवा मत बनाइए अपने दिमाग पे कि बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, इस तरीके का कोई हवा आप मत बनाइए। सब कुछ बढ़िया होगा, आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट है, जितना आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, तो आप अपना बेस्ट देने का प्रयत्न करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।